हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीए एग्ज़ाम तैयारी। हेलो दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने बीए के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम लोक भाषा एवं लोक संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों। तो गाइस, हम देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? सतपुरा की रानी पचमढ़ी को कहते हैं। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को क्या कहते थे? विद्यानिवास मिश्र स्वयं को ब्रह्मानंद कहते थे। भवानी प्रसाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु मध्य प्रदेश राज्य में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, गौरैया को क्या कहा गया? तो गौरैया को ढीठ कहा गया। गांधी जी मौन व्रत सप्ताह के किस दिन में रखते थे? तो गांधी जी प्रत्येक सोमवार को मौन व्रत धारण करते थे। अनुपम मिश्र क्या थे? तो अनुपम मिश्र एक प्रसिद्ध लेखक थे। गजाधर बापू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो गजाधर बाबू रानीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्य करते थे। महात्मा गांधी को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने स्वामी आनंद की प्रेरणा से अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखी थी। चीनी मिल किसकी थी? तो चीनी मिल के मालिक सेठ रामजी मल थे। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो विद्या प्रसाद मिश्र का जन्म 1926 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो क्षेत्र में भाषण दिया था। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, हिंसा का पालन न करना। गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया? तो गांधी जी को अंग्रेजी सीखने में अधिक रस आया। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म स्थापना की गई थी। गजाधर बापू के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो गजाधर बापू के बड़े बेटे का नाम था नरेंद्र। मिलन पन्हो क्या है? तो मिलन पन्हो एक बौद्ध मठ है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ थे तथा जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। गजाधर बापू के घर में कितने कमरे थे? तो गजाधर बापू के घर में एक कमरा था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाप क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार है 2:3। सूफी शब्द का अर्थ क्या है? तो सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 22, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? तो लिखित अभिव्यक्ति का संबंध वर्तनी से होता है, उच्चारण से, वर्तनी से। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो ध्वनि। ध्वनि किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की। अर्थात वाक्यम रसात्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो विश्वनाथ की। कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारिका, मानसरोवर, रामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है मानसरोवर। हिंदू धर्म के देवता नहीं है? गणेश जी, विष्णु भगवान, हजरत पैगंबर, दुर्गा माता। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है सी, हजरत पैगंबर। गांधी जी कैसे जीते थे? तो गांधी जी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं बसवन्ना। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं बसवन्ना। उपनिषद पुस्तकें किस धर्म पर आधारित है? उपनिषद पुस्तकें हिंदू धर्म दर्शन पर आधारित है। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है?
सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण गीता। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो वापसी कहानी का प्रकाशक वर्ष है 1960 ईस्वी। वापसी कहानी में कौन रिटायर हुआ? तो वापसी कहानी में गजाधर बापू, जो कि वापसी कहानी के मूल कैरेक्टर हैं, वो रिटायर होते हैं रेलवे की जॉब से 30 ईयर बाद की सेवा के बाद। किसने निश्चय किया था कि घर के मामलों में दखल नहीं देंगे? गजाधर बापू। सपने कहाँ गए किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र। निरीह और बेचारी किसे कहा गया है? गौरैया को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 38। सिख धर्म के संस्थापक हैं? गुरु नानक देव। एक उत्तरदायी और वैध शासन है लोकतंत्र। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म में 4 सभा हुई थी, जो कि जिसमें पहली बौद्ध सभा हुई थी राजगृह, दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वैशाली, तीसरी बौद्ध सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, तथा चौथी बौद्ध सभा हुई थी कुंडलग्राम में। तो बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख सभाएं हुई थी। अनुवाद करने में एक महत्वपूर्ण सहायक उपादान है शब्द। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 43। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही कौन है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही उपनाम दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो शिक्षा व लोकतंत्र में आवश्यक आस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 47। त्यागपत्र की रचना त्यागपत्र की रचना किसने की? इनके रचनाकार कौन थे? तो जैनेन्द्र। ईदगाह के रचनाकार प्रेमचंद्र। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 50। सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा के घने जंगल में किन जंगलों का जिक्र है? तो नर्मदापुरम होशंगाबाद के जंगलों का जिक्र है। घने जंगल किसे सहन करते हैं? तो घने जंगल कड़ी धूप और लौ के थपेड़ों को सहन करते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता निम्न काव्य गृह में संकलित है। तो सतपुड़ा के घने जंगल गीत फरोश काव्य संकलन में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 54। सतपुड़ा के जंगल कविता कब लिखी गई? तो 1956 1956 में सतपुड़ा के जंगल कविता लिखी गई। भारत में घने जंगल कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश। डेंसिटी घनत्व के आधार पर अरुणाचल राज्य में, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में। 55 खंबे लाल दीवारें एवं अंतर्वेशी किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा। वापसी कहानी है सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की, गजाधर बापू की कहानी है। कहानी में कितने तत्व होते हैं? तो कहानी में 4 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। घर जाने की खुशी में गजाधर बापू को क्या अनुभव हुआ? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अभी आपके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।